सोनाक्षी की रसोई में आज की स्पेशल गेस्ट है मौसमी चैटर्जी जी। ये जी नहीं, मौसमी आंटी। ओके आंटी मौसमी, तो आज आप क्या बनाएंगी? मैं क्यों बनाऊं? मैं तो गेस्ट हूँ, आप बनाओ, हम खाएंगे। एक्टिंग में तो हिट हो, अब खाना बनाओ सुपर हिट। ठाट से बनाऊंगी खाना, है ना द बेस्ट एवरीडे मसाला। आओ बनाते हैं मसालेदार छोले। छोले हर रोज के करी में एवरीडे मसाले, शाही बिरयानी में स्वाद का जायका। পটল পোস্ত আর সর্ষে ইলিশ ভাপা। साफ मसाले, खुशबू और प्योर झाग, टेस्ट से भर दे हर जुबान पे स्वाद। एवरीडे मसाले, देश का स्वाद। नमस्ते, मैं हूं लावण्या और आप देख रहे हैं कमोडिटी मार्केट पर आपका भरोसेमंद चैनल अजय एस्ट्रोमी गुरु। आज यानी 27 नवंबर 2025 के कमोडिटी मार्केट में खास तौर पर वेजिटेबल ऑयल सेक्टर में जो उठापतक दिखी है, उस पर हम अपनी विस्तृत और अग्रिम एनालिसिस लेकर आए हैं। आज की चर्चा का केंद्र है यूएस चाइना सोयाबीन ट्रेड सेंटिमेंट सुधरने से सीबीओटी सोयाओयल मजबूत हुआ है, लेकिन पाम ऑयल और क्रूड ऑयल के आउटलुक से बाजार में सावधानी अभी भी बरकरार है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं सीबीओटी सोयाओयल की। बुधवार को सोयाओयल मजबूत बंद हुआ, जहां जनवरी अनुबंध $0.38 की बढ़ोतरी के साथ 51.03 प्रति पाउंड पर सेटल हुआ। इस तेजी का मुख्य कारण है अमेरिका और चीन के बीच व्यापारिक संबंधों में आया अस्थायी सुधार। थैंक्सगिविंग से पहले ट्रेडर्स द्वारा अपनी पोजीशंस को एडजस्ट करना और चीन द्वारा अमेरिकी सोयाबीन की ताज़ा खरीदारी ने सोया कॉम्प्लेक्स में निकट अवधि की मांग को लेकर सेंटीमेंट बेहतर किया है। इस तेजी को कमोडिटी फंड्स ने भी सपोर्ट किया। उन्होंने 26 नवंबर को लगभग 3,500 सोयाओयल कॉन्ट्रैक्ट्स की नेट खरीदारी की। यह खरीदारी पिछले सप्ताह की भारी बिकवाली के बाद अब तक की सबसे मजबूत पोजीशनिंग रही है। हालांकि ट्रेडर्स का मानना है कि यह तेजी ज्यादातर प्री हॉलिडे शॉर्ट कवरिंग थी, क्योंकि गुरुवार की छुट्टी और शुक्रवार को धीमी ट्रेडिंग की संभावना में बड़े एक्सपोजर घटाए जा रहे थे। यह दिखाता है कि सट्टेबाज यानी स्पेकुलेटिव इंटरेस्ट अभी भी पूरी तरह से सतर्क बना हुआ है। अब बात करते हैं क्रूड ऑयल की, जिसने वेज ऑयल सेंटिमेंट को अप्रत्यक्ष रूप से सपोर्ट दिया। WTI जनवरी अनुबंध $0.70 की बढ़त के साथ $58.18 प्रति बैरल पर पहुंचा। डॉलर की कमजोरी, रूस यूक्रेन शांति संकेतों पर संशय और कुछ यूरोपीय अधिकारियों के बयानों ने क्रूड में शॉर्ट कवरिंग बढ़ाई। इसके साथ ही बेकर ह्यूजेस द्वारा यूएस ऑयल विक्स का 4 साल के निचले स्तर पर आना भी सप्लाई टाइटनिंग का संकेत देता है। क्रूड के साथ ही आइस कैनोला भी मजबूत रहा, जहां जनवरी अनुबंध $3.60 बढ़कर $651.70 प्रति टन पर बंद हुआ। कैनोला को सीमित फॉर्मर सेलिंग और टाइट कैश मार्केट से हाल के हफ्तों में अन्य वेज ऑयल्स की तुलना में अधिक मजबूती मिली है। वहीं यूरोनेक्स रेपसीड ने हल्की बढ़त दर्ज की, लेकिन आरामदायक यूरोपीय सप्लाई और पतली ट्रेडिंग वॉल्यूम के कारण उसकी तेजी सीमित रही। लेकिन बाजार में चिंता के बादल भी मंडरा रहे हैं। डालियान वेज ऑयल मार्केट दबाव में रहा, जहां जनवरी सोयाओयल और पाम ऑयल दोनों में गिरावट आई। चीन में कमजोर डिमांड और आयात की अच्छी उपलब्धता ने बाजार को नरम रखा। मलेशियाई पाम ऑयल फ्यूचर्स भी तेजी से उछलने के बाद बाहरी बाजारों की नरमी से ऊंचाई से फिसल गए। नवंबर में बढ़ते उत्पादन, कमजोर निर्यात और इंडोनेशिया की भी 50 नीति पर अनिश्चितता के चलते समग्र पाम ऑयल सेंटिमेंट दबाव में है। वैश्विक आपूर्ति के मोर्चे पर स्थिति पर्याप्त बनी हुई है। रिकॉर्ड पाम ऑयल स्टॉक्स, लीन सीजन में भी बढ़ा मलेशियाई उत्पादन और साउथ अमेरिकी सोयाओयल में गहरी फॉरवर्ड डिस्काउंटिंग यह स्पष्ट संकेत देती है कि वैश्विक आपूर्ति पर्याप्त से अधिक है। चीन द्वारा घरेलू क्रशिंग बढ़ाकर रिफाइंड ऑयल इंपोर्ट कम करना भी अंतर्राष्ट्रीय मांग को दबा रहा है। बाजार में कुछ सीमित सपोर्टिंग फैक्टर्स मौजूद हैं, जैसे कि दिसंबर अनुबंध की एक्सपायरी से पहले की शॉर्ट कवरिंग और जनवरी-फरवरी में रमजान की डिमांड। दोस्तों, आने वाले महीने में सोयाबीन में बड़ा मूव देखने को मिल सकता है। क्या वो तेजी का होगा या फिर मंदी का? इस बड़े मूव से पहले ही अग्रिम और सटीक एनालिसिस प्राप्त करने के लिए तुरंत संपर्क करें। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन और वीडियो डिस्क्रिप्शन पर उपलब्ध है। अजय एस्ट्रोमी गुरु के साथ जुड़े रहें और अपने मुनाफे को सुनिश्चित करें। शुभकामनाएं।